नेपाल के काठमांडू के निकट शुक्रवार तड़के शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई। बिहार के समस्तीपुर और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से जानमाल के नुकसान की किसी प्रकार की कोई तत्काल खबर नहीं मिली है। राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार काठमांडू से 65 किलोमीटर पूर्व में सिंधु पाल्चौक जिले के कोडारी राजमार्ग पर तड़के 3:51 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई। भूकंप काठमांडू घाटी और उसके आसपास महसूस किया गया। नेपाल सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में से एक है, जिससे वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। उल्लेखनीय है कि असम के मोरीगांव में गुरुवार को रात करीब 2:25 पर लोगों को धरती हिलती महसूस हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 दर्ज की गई थी। इससे पहले 25 फरवरी को ओडिशा के पुरी के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.1 मापी गई। कोलकाता समेत कई शहरों में झटके महसूस हुए थे। दहशत के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। होलकर विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर राम श्रीवास्तव अब दुनिया से बातचीत में कहते हैं कि पृथ्वी पर भूकंप हमेशा ही आते रहते हैं। लगभग 30 से 35 भूकंप रोज आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता 2.5 से 3 रहने के कारण या तो महसूस नहीं होती है या फिर बहुत हल्के महसूस होते हैं। श्रीवास्तव कहते हैं कि हिमालय का निर्माण ही प्लेटों के टकराने से हुआ था। द्वापरकालीन द्वारका नगरी में भूकंप के कारण ही समुद्र में समा गई थी। हिंदुकुश पर्वत से लेकर नॉर्थ ईस्ट एरिया भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी अत्यंत असंभव है। कहते हैं कि सूर्य की लपटें जब निकलती हैं तो वे अपर एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो भूकंप आता है, हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं है।